आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव शिवाचार्य भगवान आज हमें प्रतिबोध देंगे कि दर्शन की आराधना करने से हम अपने जीवन में कैसे आनंद, शांति, सुख, समृद्धि पूर्ण जीवन जी सकते हैं। कोई गा न सके पार पा न सके, हे देव तेरी महिमा अपार है। पूर्ण शुद्धात्मा सिद्ध परमात्मा, तुम्हें वंदन मेरा बार बार है। कोई गा न सके पार पा न सके, कोई गा न सके पार पा न सके। अरिहंत परमात्मा अनंत अनंत उपकारी, क्षमा, मैत्री और करुणा के मसीहा, उनके चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन और वंदन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग, धर्म तीर्थ, धर्मवाणी हम सुन रहे हैं, ऐसे प्रभु के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन और नमन। अरिहंत प्रभु, जिनको केवल ज्ञान होने पर तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं। सिद्ध भगवान जो अष्ट गुणों से युक्त परिपूर्ण हो जाते हैं, अष्ट कर्मों से छुटकारा पाकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। अरिहंत परमात्मा का मोहनीय कर्म, सबसे प्रबल मोहनीय कर्म क्षीण होने पर, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी अंतराय और मोहनीय क्षीण होने पर, उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होने पर वो तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। जब व्यक्ति एक साथ तीनों लोगों को जानता है और देखता है तो उससे कुछ भी छिपा नहीं रहता। इसलिए कहा गया है कि प्रभु तेरा ज्ञान असीम और अनंत है, क्योंकि कोई सीमा नहीं है। जो अज्ञान था, मिथ्या ज्ञान था, वो सारा अज्ञान छूट गया, अंधकार चला गया और अनंत प्रकाश में हो गया। दर्शन दृष्टि के द्वारा, दर्शन के द्वारा इस सृष्टि के अणु और परमाणु सबको, छोटे और बड़े को, सब तू एक साथ जानता और देखता है प्रभु। ऐसे प्रभु जिनकी आधी व्याधि समाप्त हो चुकी, कोई इंद्रियों के भोग नहीं है, ना कोई सुख दुख का द्वंद्व है, नित्य परम आनंद में रहते हैं, अक्षय भरा भंडार। ऐसे अरिहंत प्रभु, इनकी कोई इच्छा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई संक्लेश नहीं, कोई शेष नहीं, कोई मोह नहीं, मिथ्या व्यहमो नहीं, शुद्ध और परम निर्विकार हैं। ऐसी स्तुति जो हम करते हैं, क्या स्तुति करने मात्र से क्या हम उनको प्राप्त कर लेंगे? नहीं, हमें उन जैसा बनना होगा। उन्होंने क्या किया जिससे उनका मोहनीय कर्म क्षय हो गया, अनंत दर्शन प्रकट हो गया, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। हमारा क्यों नहीं क्षय होता, इस पर हम चर्चा करेंगे। कल हमने ज्ञान की आराधना की थी कि ज्ञान आराधना से क्या प्राप्त होता है। ज्ञान आराधना से व्यक्ति ज्ञान संपन्न हो जाता है और संसार में वो भटकता नहीं है। ज्ञान, विनय, तप और चरित्र के योगों से स्वयं समय और पर समय, स्वयं मत और परमत को जान लेता है। अगला प्रश्न है, दर्शन संपन्नाय भन्ते जीवे किम जनई। दर्शन संपन्नता से जीव को क्या प्राप्त होता है, प्रभु से पूछा। भगवान ने फरमाया, दर्शन संपन्नाय भवमिच्छत छेनम करई परम न विज्ञायई अनुत्तरेण नान दंसनेन अपानं संजोय माने सम्मं भावे माने विहरई। दर्शन संपन्नता से संसार के हेतु मिथ्यात्व का छेदन कर देता है। यदि व्यक्ति को दर्शन संपन्न हो गया, दर्शन परिपूर्ण हो गया, तो वो मिथ्यात्व का पूरा छेदन भेदन कर देता है और समकत का प्रकाश उसके जीवन में आ जाता है, कोई बुझता नहीं। ज्ञान दर्शन से आत्मा का संयोजित कर
सम्यक प्रकार से वो आत्मसात करता हुआ विचरता है, एक मेक हो जाता है, आत्मा में वो विचरता है। अब हम विचार करें कि दर्शन संपन्नता कैसे प्राप्त हो। भगवान बुद्ध ने एक व्यक्ति को देखा, उसको तीर लगा हुआ था। तीर लगने पर वो व्यक्ति पूछता है, ये तीर इधर से आया, उधर से आया, ऊपर से आया, नीचे से आया, कहां से आया, मुझे बताओ। परंतु कोई वैद्य आता है उसके पास, डॉक्टर आता है, कोई कहता है भाई तीर की बात छोड़ो, मैं तीर निकाल देता हूं, मरहम लगा देता हूं, तुम ठीक हो जाओ, तो तुम बाद में पूछना। कहते नहीं, पहले मुझे बताओ। अब उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? दुख है, दुख को झेल रहा है, परंतु दुख को झेलते झेलते भी वो प्रश्न कर रहा है कि किस व्यक्ति ने तीर मारा, क्यों मारा, किस दिशा से मारा। तो बुद्ध ने 4 बातें अपनी बुद्धि से कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति है। देयर इज सफरिंग, देयर इज ए काज ऑफ सफरिंग, देयर इज ए वे ऑफ सफरिंग एंड एंड ऑफ सफरिंग। संसार में दुख है। दुख किसके कारण? कहते अज्ञान, तृष्णा, तन्हा। बुद्ध ने कहा सबसे बड़ी तृष्णा का दुख कि मुझे और मिल जाए, और मिल जाए, कितना धन पाले। भगवान ने कहा लोह सब विनाशनो। जिस व्यक्ति के जीवन में लोभ आता है वो सब नष्ट हो जाता है। तृष्णा, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, और अंत में व्यक्ति सब छोड़ करके चला जाता है, चाहे कोई हो। कुछ साथ नहीं जाता है जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर तृष्णा कि कुछ तो साथ जाएगा, कुछ तो जाएगा। नानक एक जगह भाषण दे रहे थे, तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, आपका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नानक ने कहा भाई हम तो संत, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आप कुछ मांगो, मैं आपके नाम पर स्कूल बना देता हूं, मदरसा बना देता हूं, मंदिर बना देता हूं, आपके लिए बहुत अच्छा स्थान बना देता हूं, मठ बना देता हूं। नानक ने कहा भाई हम तो चलते फिरते हैं, जो मिल जाता है गुजारा कर लेते हैं। ऐसे संत थे नानक, जिनको कुछ नहीं चाहिए था, और पिता ने 20 रुपए दिए थे, जाओ अच्छा काम करके आओ, और भूखे लोगों को मिठाई भोजन खिला दिया। और नानक ने 20 रुपए दिया हुआ भोजन आज हर गुरुद्वारे में देखो लंगर लगता है, सेवा होती है। जितनी सेवा वो कौम करती है, हमारी कौम सेवा नहीं होता है। और सुबह से 4 बजे से लेकर के गुरु ग्रंथ, एक गुरु ग्रंथ, ग्रंथ को क्या मानो, मानियो गुरु ग्रंथ को, गुरु मान लो ग्रंथ को, बाकी कुछ नहीं। तो इस तरह से जीवन में तृष्णा, भगवान बुद्ध ने कहा तृष्णा सबसे बड़ा पाप। भगवान ने कहा, महावीर ने, लोह सब विनाशनो, लोभ सब नष्ट कर देता है। मैं नानक की बात कह रहा था, तो ना उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ तो ले लो। कहते अच्छा तुम देना चाहते हो? मर्दाना पास में खड़ा था, मर्दाने को कहने लगे अच्छा, एक झोला था, मर्दाने की सुई निकाल, सुई जो कपड़े सीने वाली होती है, तो निकाल करके कहने लगे ले ये ले जा, मुझको वापस लौटा देना। वो कहने लगा नानक, गुरुदेव, बाबा, सुई की क्या बात करते हो, मैं जितनी कहो दे दूंगा, 10,000 50,000 जितनी कहो, फैक्ट्री लगा दूंगा। नानक ने कहा शर्त सुन ले मेरी, ये सुई मरने के बाद मुझे वापस कर देना। हाँ हाँ कर दूंगा, बड़ा नशा था पैसे का, मेरे पास बहुत पैसा है, वापस कर दूंगा। रात को जब चिंतन में आया कि नानक ने ये सुई दी है और कहा है मरने के बाद वापस कर दूंगा, तो क्या मैं कर पाऊंगा? मुझे क्या पता मैं कहाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा सुई कहाँ रह जाएगी। चिंतन चलता, रात को नींद नहीं आई उसको, एक सुई लेकर के नींद नहीं आई कि गुरु नानक ने कहा है कि वापस कर देना। वापस कैसे करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। सुबह आया, चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा कर दो, ये सुई ले लो और ले लो, मैं मरने के बाद वापस नहीं कर सकता। तो नानक ने कहा जो मरने के बाद वापस नहीं कर सकता वो संपत्ति क्या, जो संपत्ति मरने के बाद तुम्हारे साथ नहीं जाती वो संपत्ति नहीं, विपत्ति है। जो मरने के बाद तुम्हारे साथ जाए वो संपत्ति है।
बोलो आपको संपत्ति चाहिए, विपत्ति चाहिए, बोलो क्या चाहिए? संपत्ति। हम कहते हैं परम धन ले लो, ये नाम धन, परम धन, ये ध्यान साधना के शिविर, जो तुम एक ध्यान साधना का शिविर भी कर लोगे वो तुम्हारे जीवन में कभी कोई छीन नहीं सकता। वो संपत्ति कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। ना पिता छीन सकता है, ना बेटा, ना पत्नी, ना माँ, ना बहन। वो तुम्हारी अपनी संपत्ति है। तो इस जीवन में उस संपत्ति को कमाओ जो तुम्हारे साथ जाएगी, और जो संपत्ति जहां रह जाए वो संपत्ति नहीं, विपत्ति है। तो तृष्णा, बुद्ध ने कहा तृष्णा सबसे बड़ा मूल कारण है दुख का। तृष्णा मिटी, सुख ही सुख है। तो उन्होंने 4 कारण बताए थे, दुख, दुख का कारण, कारण का उपाय, उपाय से मुक्ति। भगवान महावीर ने भी 4 कारण बताए, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप। ये 4 कारण हैं संसार से मुक्त होने का। मैं आपसे पूछूं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि मोक्ष मार्ग का कहा गया। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक आचरण क्या है? और क्या वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक तप आपके जीवन में, मेरे जीवन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने बोल दिया और आपने सुन के चले गए तो कोई बात नहीं बनी। मेरे जीवन में भी आज मैं बोल रहा हूं और वो आपके जीवन में, चाहे भाई आंशिक आए, पूर्ण रूप से ना आए, एक आंशिक रूप में आए, तो वो क्या सम्यक दर्शन, वो दर्शन क्या है, वो ज्ञान क्या है, और वो आचरण क्या है? देखिए, सुख, शांति और समृद्धि यदि आप चाहते हो तो आपको दर्शन की आराधना करनी होगी। दर्शन क्या है? दर्शन का अर्थ है, दर्शन से क्या, आपको श्रद्धा आती है, आपके जीवन में श्रद्धा पैदा होगी। श्रद्धा होगी तो भक्ति होगी, श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो किसकी भक्ति करोगे आप? किस गुरु की करोगे? अरिहंत प्रभु की भक्ति। अरिहंत प्रभु की भक्ति करने से क्या होगा? फिर क्या मिलेगा आपको? आपने हरिहंत की भक्ति कर ली, कुछ चाहिए ना आपको, वापस रिटर्न तो चाहिए ना। रिटर्न क्या मिलेगा? अरिहंत की भक्ति करोगे तो कोई आपको सतगुरु मिलेगा। सतगुरु मिलेगा। गुरु तो बहुत हैं, आपके कुल गुरु होंगे, आपके और घर के कोई मान्यता होंगी, आप जिसको मानते होंगे मानो, हम कह नहीं कहते, जिसको माना मानो। पहले तो दर्शन होगा, दर्शन से श्रद्धा होगी। ये सुन लीजिए, बहुत गहरी बात है। दर्शन, दर्शन बहुत जरूरी है। दर्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दर्शन का मतलब दृष्टि, दृष्टि गलत है तो सब गलत है। आपके देखने का नजरिया ही सही नहीं है, आप देखते ही गलत हो। चाहे आपने 32 शास्त्र पढ़ लिए तो कुछ होने वाला नहीं है। आप तप भी कर रहे हो तो कुछ होने वाला नहीं है। आप प्रवचन भी करते हो, कुछ नहीं। कुछ दान भी देते हो तो ठीक है, उसका लाभ हो जाएगा, आप देवलोक में चले गए, आप राजा महाराजा बन जाओगे, आप समृद्ध हो जाओगे। चक्कर तो संसार का काटना ही पड़ेगा, चक्कर से मुक्ति नहीं हो सकती। अरिहंत परमात्मा की भक्ति करने से, अरिहंत परमात्मा की शरण में आने से आपको कोई सतगुरु मिलेगा। वो गुरु या तो तुम्हारे घर चला आएगा, आपके पास आ जाएगा, या तुम पहुंच जाओगे। ये तुम्हारा पुण्य अनुबंधी पुण्य होगा। या तो तुम उस गुरु के पास चले जाओगे या वो गुरु तुम्हारे पास आ जाएगा। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को बहुत पहले चाहते थे। आखिर विवेकानंद नरेंद्र के पास खाने को भी कुछ नहीं था, उसके पिता कर्ज छोड़ के मरे थे और रामकृष्ण ने परीक्षा ली थी उसकी, और काली मां की साधना करते थे। तो पता लगा था, देखिए इतनी घर में गरीबी थी, इसका विवेकानंद ने जो भारत के बाहर नाम चमकाया, उन्होंने ऐसे धर्म को चमकाया
इतनी गरीबी थी कि एक टाइम का भोजन या तो मां कर ले या बेटा कर ले, तो ही थे। और पिता बड़े जिंदा दिल के आदमी थे, मरे तो कर्ज छोड़ के चले गए, लोग मांगने थे घर में आगे, पैसा लुटाओ। अब नरेंद्र बेटा था, कहां से लुटाए पैसे? तो इतना ही भोजन मां बना पाती थी, गुजारा करती थी, किसी के काम करके एक भोजन बनाती थी। तो नरेंद्र का, उसका नाम नरेंद्र था, नरेंद्र को पता था कि मां भूखी है, तो मां कैसे? तो जब भोजन बन जाता, मां कहती बेटा तू खा ले। जब प्यार होता है तो बेटा कहते हैं मां तुम खा लो। जब प्रेम होता है तो कोई खा नहीं सकता। मां भोजन बनाती है तो देखना, कभी मां नहीं भोजन खा सकती, मां पहले खिलाती है। वो मां नहीं जो पहले भोजन कर ले, मां पहले खिलाएगी, चाहे चख लेती है जरा सा कि भोजन ठीक बना कि नहीं, और चख करके वापस कर देती। मां ने खीर बनाई तो खीर खाएगी नहीं, चख करके देख लेगी खीर स्वादिष्ट बनी है, खीर में मीठा ठीक है, चावल अच्छी तरह उसमें पक गए हैं। क्यों माताओं, ठीक है ना मेरी बात? गलत तो नहीं? मेरी माँ भी ऐसा करती थी, इसलिए मुझे पता है। आप भी ऐसा ही करते हैं। माँ भोजन नहीं खाएगी, माँ सबको खिलाएगी, और माँ रुचि के अनुसार खाना बनाएगी कि बेटा क्या चाहता है, बेटी क्या चाहती है, घर के मेंबर क्या चाहते हैं, सबको रुचि के साथ खाना खिलाएगी। फिर माँ खाना खाएगी और माँ का पेट भर जाता है। माँ को भोजन ना भी मिले तो माँ का पेट, ऐसी माँ होती है। माँ का कभी दिल मत दुखाना, और तुम कितने बड़े बन जाना, माँ के पास जरूर बैठना, माँ की सेवा करना। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी उसका सदा ही